क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया है और श्रीलंका दौरे से गंभीर अपना पद संभालेंगे। अब इस बीच गौतम गंभीर ने कोच बनते ही बवाल काटना शुरू कर दिया, मनमानी शुरू कर दी और जिस बात के लिए गंभीर जाने जाते हैं वैसे ही तुनक मिजाजी में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीसीसीआई ने बड़ा वाला हथौड़ा गौतम गंभीर पर चला दिया और एक नहीं दो नहीं बल्कि गंभीर की तीन बड़ी डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया। गंभीर को साफ हिदायत दे दी कि ये बीसीसीआई है, ये टीम इंडिया है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं है कि मनमानी करोगे। और जिसके बाद कहा जाने लगा है कि कोच का पद संभालने से पहले ही तुनक मिजाज गौतम गंभीर इस्तीफा दे देंगे और अपने करीबियों से वो बात तक करने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्या है विवाद, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद गौतम गंभीर को नया हेड कोच नियुक्त किया गया। गंभीर के आते ही लगने लगा कि आमूलचूल परिवर्तन होगा। कई खिलाड़ियों को बाहर किया जाना तय है तो कई नए खिलाड़ी भी टीम के अंदर आएंगे। अब इस बीच गौतम गंभीर को जैसे ही टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया गया तो गंभीर ने अपनी डिमांड की बड़ी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बीसीसीआई को थमा दी और 2 दिन तक इंतजार करने के बाद फाइनली गंभीर की डिमांड को बीसीसीआई ने खारिज कर दिया। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन डिमांड खारिज हुई है। गौतम गंभीर की पहली डिमांड जो खारिज की गई है वो बॉलिंग कोच को लेकर है। गंभीर ने कर्नाटक के पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार को भारत का नया बॉलिंग कोच बनाने की बात कही थी। प्रपोजल बीसीसीआई के पास भेजा था मगर बीसीसीआई ने साफ इस प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर दिया है। विनय कुमार को बॉलिंग कोच बनाने से साफ इनकार कर दिया। गंभीर की मांग को सिरे से साफ तौर पर खारिज किया और यही नहीं, इसमें कोई कारण तक नहीं बताया गया है। साफ कह दिया गया है कि विनय कुमार भारत के अगले बॉलिंग कोच नहीं बनेंगे। अब खबर है कि पूर्व दिग्गज जहीर खान और लक्ष्मीपति बालाजी में से कोई एक भारत का नया बॉलिंग कोच होगा, क्योंकि पारस महामरे का कोचिंग कार्यकाल भी द्रविड़ के साथ ही खत्म हो गया। गौतम गंभीर की दूसरी मांग जॉन्टी रोड्स को लेकर थी। गौतम गंभीर फील्डिंग कोच के तौर पर रोड्स को टीम में लाना चाहते थे, क्योंकि आईपीएल में लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए गंभीर और जॉन्टी रोड्स ने एक साथ काम किया था और गंभीर हर हाल में रोड्स को भारत का फील्डिंग कोच बनाना चाहते थे। मगर बीसीसीआई ने गंभीर को साफ कह दिया कि जॉन्टी रोड्स अच्छे कोच हैं, सबसे बेस्ट फील्डर भी हैं, लेकिन किसी भी विदेशी को अब हम भारतीय कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करेंगे। गंभीर की इस डिमांड को भी सिरे से खारिज कर दिया है, रोड्स का नाम काट दिया है। अब खबर है कि पिछले फील्डिंग कोच टी दिलीप को एक बार फिर से कोच बनाने की बात चल रही है और दिलीप का कार्यकाल भी काफी सफल रहा था। भारत की फील्डिंग काफी अच्छी हुई थी, यहां तक कि फील्डिंग मेडल तक दिए गए, लिहाजा टी दिलीप को ही फिर से फील्डिंग कोच बनाया जाएगा। गंभीर की तीसरी डिमांड जो खारिज की गई है वो रेयान डेशकाटे को लेकर है। नीदरलैंड्स के पूर्व बल्लेबाज रेयान डेशकाटे ने गंभीर के साथ केकेआर फ्रेंचाइजी में बतौर असिस्टेंट कोच काम किया और गंभीर नीदरलैंड्स के डेशकाटे को बतौर असिस्टेंट कोच ही अपनी टीम इंडिया वाली टीम में भी शामिल करना चाहते थे, मगर बीसीसीआई ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया है कि रेयान डेशकाटे को भी नीदरलैंड्स के जो कि हैं उन्हें असिस्टेंट कोच बनाने से साफ इनकार किया है। गंभीर को इस बात के लिए बता दिया है कि आप कोच हेड कोच हैं, ठीक है, लेकिन आपकी हर बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। खास तौर पर सपोर्ट स्टाफ को लेकर, असिस्टेंट कोच को लेकर आपकी हर बात बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी। हालांकि खबर है कि अभिषेक नायर को नया बैटिंग कोच बनाया जा सकता है और नायर भी गंभीर की पसंद है। सिर्फ एक बात गंभीर की मानी जा सकती, वो भी इसलिए क्योंकि खुद रोहित शर्मा भी चाहते हैं कि अभिषेक नायर टीम इंडिया के साथ जुड़े, बैटिंग कोच के तौर पर जुड़े। अब खबर है कि तुनक मिजाज गौतम गंभीर इससे काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। गंभीर ने इसे पर्सनली ले लिया है। लगातार 3 डिमांड खारिज होने से गंभीर नाराज भी हो गए और अपने करीबी लोगों से बात तक करने लगे हैं कि ऐसे में क्या टीम इंडिया की कोचिंग करना ठीक होगा या नहीं। यहां तक कि गंभीर कोच का पद संभालने से पहले ही इस्तीफा देने के बारे में भी बात करने लगे हैं। अपने करीबियों से इस बारे में सलाह लेने लगे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। हालांकि गौतम गंभीर के करीबियों ने
यही सलाह दी है कि ऐसा करोगे यानी कि इस्तीफा दोगे तो उनका नाम पूरी क्रिकेट फैटर्निटी में खराब हो सकता है। लिहाजा गंभीर बुरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि बीसीसीआई उनकी कोई डिमांड मान नहीं रहा और गंभीर इस्तीफा दे नहीं सकते हैं। अब गंभीर को लग रहा है कि जैसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो केकेआर को अपने अकेले दम पर चलाते थे, अकेले दम पर जो मन किया वो किया, तो ऐसा यहां भी करेंगे। लेकिन यहां ये संभव नहीं है क्योंकि यहां टीम इंडिया में बीसीसीआई में पूरा सिस्टम है और इसी को लेकर बवाल हो रहा है। गौतम गंभीर की डिमांड नहीं माने जाने से गंभीर खासे नाराज हो गए। तो आपका इस पर क्या कहना है? बीसीसीआई का गंभीर की डिमांड को नहीं मानना सही फैसला है या फिर गलत? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो तमाम तरह के फैन बर्ड्स के बाद फाइनली गौतम गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच पद पर अपॉइंट कर दिया गया। हालांकि आखिरी मौके पर वीवीएस लक्ष्मण ने भी हाँ कही थी, लेकिन बीसीसीआई तब तक मन बना चुका था और गंभीर को अगले 3 साल यानी कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक के लिए भारतीय टीम का हेड कोच बना दिया गया। अब गंभीर के आने से खलबली मच गई है क्योंकि गंभीर कड़क के साथ साथ अनुशासन वाले कोच माने जाते हैं, अपने फैसले तुरंत लेने, कड़े फैसले लेने और साफ साफ बात करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में पहले आपको दिखाते हैं कि किन दिग्गजों की लॉटरी लग गई और उनको अब बड़े मौके मिलेंगे। सबसे पहला नाम है केएल राहुल। जी हाँ, राहुल को गंभीर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और गंभीर के आते ही केएल राहुल को T20 टीम में भी वापस से एंट्री मिल सकती है। केएल राहुल की न सिर्फ T20 टीम में एंट्री हो सकती है बल्कि उन्हें वनडे टीम में रोहित का उपकप्तान बनाया जा सकता है और श्रीलंका दौरे पर रोहित और विराट को रेस्ट देने की खबर है। तो ऐसे में T20 के कप्तान तो हार्दिक पांड्या बनेंगे, ये लगभग तय है, जबकि वनडे की कप्तानी केएल राहुल को दी जा सकती है और उन्हें रोहित के बाद वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए गौतम गंभीर तैयार कर सकते हैं। दूसरा बड़ा नाम जिनकी लॉटरी लगी है वो है श्रेयस अय्यर। जी हां, केकेआर की कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर ने हाल ही में अपनी टीम को आईपीएल खिताब जिताया था और गंभीर ही वहां पर मेंटोर थे। लेकिन इसके बाद भी अय्यर को टीम इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग टीम जो कि जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी उसमें तक नहीं चुना गया। लिहाजा अब अय्यर की वापसी हो सकती है, बड़ी वापसी हो सकती है और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को ही अगले कप्तान के तौर पर तैयार करें, क्योंकि अय्यर अभी युवा है, सभी फॉर्मेट खेल सकते हैं, कप्तानी का खासा अनुभव है और गंभीर के आने का सबसे ज्यादा फायदा श्रेयस अय्यर को ही हो सकता है। तीसरा नाम है ईशान किशन। ईशान किशन भी टीम इंडिया के फ्रेम से पूरी तरह से गायब हैं, बाहर हैं, लेकिन गंभीर उनके खेल को पसंद करते हैं और ईशान किशन की भी अक्सर तारीफ करते रहते हैं। लिहाजा बहुत जल्द, जी हां बहुत जल्द ईशान किशन की भी टीम इंडिया में वापसी होने जा रही है। चौथा नाम है संजू सैमसन। अब संजू एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लंबे समय से करीब 10 साल से टीम इंडिया में अंदर और बाहर हो रहे हैं, लेकिन पक्की जगह अब तक भी नहीं बना पाए क्योंकि उनको वैसे मौके मिलने रहे और गौतम गंभीर संजू के खेल को, उनकी कप्तानी को खासा पसंद करते हैं। तो संजू सैमसन भी अब टीम इंडिया में बड़े रोल में नजर आ सकते हैं, न सिर्फ T20 बल्कि वनडे टीम में भी उन्हें परमानेंट जगह मिल सकती है। पांचवा नाम है रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह वैसे तो टीम इंडिया में शामिल हैं, लेकिन उन्हें भी हमेशा दूसरे दर्जे वाली टीम में ही रखा जाता है। लेकिन गंभीर के आने के बाद रिंकू की भी लॉटरी लग गई है, किस्मत बदल गई है क्योंकि केकेआर में रिंकू लंबे समय से खेल रहे हैं और गंभीर उन्हें खासा पसंद करते हैं। तो रिंकू भी न सिर्फ T20 बल्कि वनडे टीम में भी फिनिशर की जगह पर शामिल हो सकते हैं और उनकी जगह बिल्कुल पक्की होने जा रही है। अब ये तो रहे वो 5 नाम जिनकी बल्ले बल्ले हो गई है। अब बताते हैं आपको वो 4 नाम जिनकी छुट्टी हो सकती है। तो पहले नाम है खुद कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ, वैसे तो रोहित शर्मा खुद ही T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब गंभीर नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश की बात कह चुके हैं। तो ऐसे में वो रोहित के अंडर एक नया कप्तान तैयार करेंगे और बहुत संभव है रोहित शर्मा को ज्यादातर वनडे मैचों में आराम ही दिया जाएगा जिससे नया कप्तान तैयार हो सके और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट से संन्यास हो जाए तो हैरानी नहीं होगी क्योंकि गंभीर ऐसा कर सकते हैं। दूसरे बड़े नाम है विराट कोहली। जी हाँ, ये नाम सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं क्योंकि गंभीर और विराट की लड़ाई का किसी से छिपी नहीं है। तो अब भले ही इस साल के आईपीएल में गंभीर और विराट के बीच में सुलह हो गई, दोस्ती हो गई, लेकिन गंभीर विराट कोहली से पुरानी दुश्मनी रखते हैं क्योंकि 2014 में जब विराट कोहली टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान थे तो गंभीर को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और उसके बाद गंभीर को कभी भी टीम इंडिया में मौका नहीं मिला और गंभीर इस बात को कई बार कह चुके हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं। धोनी और विराट के खिलाफ तो गंभीर हमेशा पर्सनल बातें कहते रहे, पर्सनल दुश्मनी जैसे निकालते रहे। लिहाजा गंभीर यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि विराट कोहली टीम इंडिया से साइडलाइन हो जाएं। वैसे तो विराट ने T20 क्रिकेट छोड़ ही दिया और टेस्ट क्रिकेट से विराट को हटा पाना गंभीर के बस की बात है नहीं, लेकिन हाँ, वनडे क्रिकेट से गंभीर विराट को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। युवाओं को मौका देने के नाम पर विराट को ज्यादातर टीम से बाहर रखा जाएगा और विराट को भी संन्यास के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें
ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।